मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब भी व्यस्त होंगे, परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे होंगे, आप लोग अभी पढ़ाई में एकदम मस्त होंगे। तो बहुत सारे बच्चों का मैंने अपने कोचिंग में अभी तक मॉडरेट क्वेश्चन ले लिया है, सभी बच्चों की अच्छे से मैंने तैयारी करा दी है, और आप सब बच्चों का बहुत ज्यादा मैं अब यूट्यूब पे आ चुका हूं, तो कल नहीं रह पाया था कुछ आवाज की वजह से, लेकिन आज मैं आप सभी के बीच में आया हूं। और यहाँ पे भी हम लोग भी बनाएंगे कुछ मैथमेटिक्स जो काफी मॉडरेट है। इस तरह क्वेश्चन से बहुत सारे बच्चे जो है दूर भागते हैं, आपको दूर नहीं भागना है, जितना हो सके जितना सेट कीजिए। मैं अभी जैसे लास्ट टाइम है, डेली एक सेट बनाइए और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तो अभी मैथ का कीजिए, और बाकी सबका जो क्वेश्चन बैंक रिविजन 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 करते रहे, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये लास्ट टाइम में अभी जो है मेरे पास अंतिम समय बचा हुआ है, मैं 6 दिन में अब क्या करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मैं यही कहूंगा कि आप सब जितना हो सके कि 5 साल का क्वेश्चन बैंक पढ़ ले, जितना हो सके किसी एक मॉडल सेट को, 5 मॉडल सेट को आप अच्छे से तैयारी कर ले, रिवीजन कर ले। और मैथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि आप सभी फॉर्मूला को रिवीजन करें, जितना उसके फॉर्मूला याद करें, आप लोग प्रैक्टिस करें, कैलकुलेशन करें, और बार बार कोई एक सेट जरूर लगाए। इससे क्या आपका एग्जाम में बेहतर नंबर आएंगे। तो आइए हम लोग सवाल की तरफ आते हैं, आज के क्या पढ़ाई हमारा। तो आज हम लोग जो है जान रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जो क्लास 10th मैथ वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि आपको क्लास 10th मैथ वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर एक मॉडरेट क्वेश्चन दिया हुआ है, 5x - 2y बराबर 8 का एक हल है। तो यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे बच्चे जो डर जाते हैं। ठीक है, आपको डरना नहीं है, आपको जितना हो सके आप सवाल से एकदम लड़िए, जितना उसके सवाल को घर में बनाइए, अभी भी समय बचा हुआ है, 6 दिन बहुत होते हैं हमारे पास। 5x - 2y इधर हम लोग रफ करेंगे। ठीक है, सवाल को पहले हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। 5x - 2y बराबर 8 का एक हल है। ये a x बराबर 2, y बराबर 5, x बराबर 1, y बराबर 4, x बराबर 2, y बराबर 1, d x बराबर 0, y बराबर 5। तो मेरे को सवाल समझ लिया है, आपको भी नहीं आया? इस तरह क्वेश्चन आए तो डरना नहीं है। अब मैं इसका रफ वर्क इधर कराता हूँ साइड में, RW। क्या लिखा हुआ है पहला नंबर सवाल, 5x - 2y बराबर 8। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका एक हल ढूंढना है, तो x बराबर क्या रखें और y बराबर क्या रखें जो गुना करने पर जो है या घटाने पर इसके बराबर आ जाए। तो हम लोग यहाँ रख देते हैं 2 रख देते हैं, और यहाँ पे 1 रख देते हैं, तो 5 गुना 2 x की जगह पर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 2 गुना 1, तो 10 घटा 2 कितना है 8। तो x का मान 2 और y का मान 1, कहाँ पे है यहाँ पर हमारा आंसर, x का मान 2, y का मान 1। तो सी नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है दूसरा नंबर, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। आइए इसको भी देख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये कुछ हद तक सही लग रहा है हमको भी, आपको भी लगना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला है। अरे कैसे नहीं लगेगा जी, ये तो फॉर्मूला है। कॉस साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री, ये नहीं होगा, ये होगा ही नहीं। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान क्या होता है, तो ये तो 1/2 हो गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, साइन 30 गुना 1 बटे कॉस 30, ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो होगा 1, तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये फॉर्मूला के बेसिस था। देखो किस तरह का मॉडरेट क्वेश्चन है, और यहाँ बच्चे ध्यान नहीं देंगे, यहाँ बच्चे छोड़ के चले जाएंगे, छोड़ना नहीं है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब आगे बढ़ो। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखो ये होगा x है, यहाँ पर ये होगा बहुपद, और नहीं पूछा है तो नहीं ढूंढेंगे, ये भी होगा, और ये शायद नहीं होगा, और ये होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है। तो जब बटा में रहेगा, जैसे 1/x - 1 है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, लेकिन मैंने इसे काट दिया है, ये सही है, ये है, ये है, ये है। तो आइए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइए इसको हम लोग लिखते हैं। साइन 35 डिग्री इंटू टेन 55 डिग्री बराबर साइन ए। ठीक है, आइए इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर, साइन 35 डिग्री इंटू टेन 55 डिग्री बराबर साइन ए। आइए इसको हम बनाते हैं। तो ए का मान पूछना है क्या है, 35 डिग्री, 55 डिग्री, 90 डिग्री, 20 डिग्री। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आइए देखते हैं। पहले सबसे पहले हमको किसी एक को बदल देते हैं, इसको बदल देते हैं। टेन 35 डिग्री इंटू टेन 90 माइनस 55 डिग्री बराबर साइन ए। टेन 35 डिग्री इंटू क्या हुआ, टेन 90 माइनस थीटा, तो क्या हुआ कॉट थीटा, तो कॉट 45 डिग्री आ गया बराबर साइन ए। तो क्या होगा 1 आंसर आ जाएगा साइन ए।
तो साइन में एक का मान किसका होता है, आप सही बताइएगा, किसका मान होता है, एक का मान किसका होता है, साइन 90 डिग्री का हमारा होता है एक। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, साइन 90 डिग्री बराबर साइन ए, साइन से साइन कैंसिल, तो ए बराबर क्या आया 90 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ए का मान कितना है 90 डिग्री। तो कहां से आंसर होगा, ये हमारा सी नंबर होगा इसमें। अब पांचवा क्वेश्चन क्या है, बिंदु। देखो कितना मॉडरेट क्वेश्चन है, और यहाँ बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, अभी भी वक्त है कि अब यार अब ध्यान दे दो। छठा नंबर पांचवा क्वेश्चन क्या है, बिंदु -3 और 4 और 7 और 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो आइए इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। आइए इसको बनाते हैं हम लोग, मिटा दिए। यहाँ पर पांचवा सवाल क्या है, बिंदुओं, बिंदु है यहाँ से यहाँ -3, 4, 7, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है, 3, 5, 2, 4, 3, 1, 2, 6। हमने पूरा अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब बनाने की कोशिश करते हैं रफ। आप भी ऐसे एग्जाम में रफ करके उसके बाद टिक कीजिएगा, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जाइएगा ना, तो खुद ब खुद आप लोग खुद अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। तो हमें करना किसको है, पहले बच्चों मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु के लिए क्या हुआ, x के लिए x1 जोड़ x2 बटे 2, y के लिए y1 जोड़ y2 बटे 2, x1 का मान क्या है -3, x2 का मान क्या है 7 बटे 2, y1 का मान क्या है 4, y2 का मान क्या है 8 बटे 2। कितना बचेगा इसमें, 4 बटे 2 और 8 4 12 बटे 2, खत्म खत्म खत्म, 2 6। तो आंसर हमारा आएगा 2 6। तो x का मान आया 2 और y का मान आया 6। किधर है, ये रहा डी नंबर ऑप्शन, सही है। ऐसे आपको बनाना होगा, ऐसे आपको हार्ड वर्क करना होगा, ठीक है। निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है, किसका मान सबसे कम है। देखिए इधर से शुरू करते हैं, tan 45 का मान 1 है, तो कम तो नहीं है ये। cos 45 का मान क्या होगा, 1/√2, ये हो गया 1, ये हो गया 1/√2, ये भी है एक से ज्यादा, ये मान लीजिए। इसका मान कितना होता है 1/2। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, तो सबसे कम यही हुआ हमारा, ठीक है। अब आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 देखो, मैथ में सबसे जरूरी चीज मैं हमेशा कहता हूं कि फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। तब आपको देखो कैलकुलेशन प्रैक्टिस और सवाल को बनाने में बहुत मजा आएगा। काफी बच्चे यही गलती कर रहे हैं, अभी भी बोर्ड एग्जाम आ रहा है, किसी को फॉर्मूले से मतलब नहीं है। अरे यार अब तो पढ़ लो यार मैथ, अब तो रिवीजन करना होगा, बेस्ट देना होगा, फॉर्मूला काफी जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलो नीचे बना देता हूं मैं, क्या लिखा हुआ, कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर ए प्लस 1। क्या होगा, कॉस स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर ए प्लस 1, किसका फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर ए। तो कॉस इंटू सेक थीटा क्या होता है 1, इसका आंसर आएगा 1। तो यहां हमारा क्या हो जाएगा 1, सी नंबर हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। अब आगे देखो, निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है, एक घात किसके पास है। हमने कितना ऑप्शन लिखा है, यहाँ पे 2 ही लिखा है। अच्छा x से x कैंसिल हो जाए तो एक घाती नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा बचा है, बी होगा। कैसे होगा, आइए यहाँ पे हम करके दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा हम मिटा देते हैं सवाल को। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर मेरे अच्छे बच्चों, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, x² प्लस 4x प्लस 2। तो बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आपको तोड़ना आता है कि नहीं आता, आता है तोड़ना। तोड़िए, a² प्लस बी प्लस 2ab x² प्लस 4x प्लस 2। अब देखिए x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 2। x² से x² कैंसिल हो गया। अब देखो अब क्या बचा, 1 प्लस 2x इक्वल टू 4x प्लस 2। अगर इसको अंदर कर दिया तो देखो फिर भी तो ये रह ही जाएगा घट के, तो ये एक घाती सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का मौसो क्या होगा। तो सबसे छोटी हम लोग 9 नंबर का सोल्यूशन यहां कर रहे हैं, देख लीजिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो है 2। और सबसे छोटी यौगिक संख्या, सबसे छोटी यौगिक संख्या कौन सी है बच्चों, देखो कितना मॉडरेट क्वेश्चन है, 4। और ये दोनों का एचसीएफ जो निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। एक बहुत ही अच्छा सवाल जिस मैं अब तक का जो है मॉडरेट क्वेश्चन मानता हूं इसको, और भी बहुत सारा है, अगर हम लोग विदित से ले ले बहुत सारा है ऐसे, लेकिन मैं अभी इस पर काम कर रहा हूं, बता रहा हूं। यहाँ देखो, इसको ही मिटा देते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। 10 नंबर सवाल, यदि tan 3x बराबर
साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस साइन 30 डिग्री, तो क्या होगा? आइए हम लोग बना के दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले मेरे प्यारे अच्छे बच्चों, साइन 3x, साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है सर। कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है सर। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है सर। तो आइए देखिए, मजा आएगा बनाने में। कितना हुआ? 1/2 प्लस 1/2 क्या हुआ? tan 3x बराबर 2। अब कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 tan 3x इक्वल टू 2/2। कैंसिल कर दीजिए 2 से 2, क्या बचा? tan 3x बराबर 1। अब ये बताइए किसका मान है 1? हम लोग जानते हैं। तो tan 3x बराबर tan 45 का मान है 1। अब बताओ, इससे कैंसिल, 3 से कैंसिल, अरे 3 से कट गया 45 15 बार में, तो x का वैल्यू क्या आया हमारा? 15 डिग्री। तो यहाँ इसी का तो बराबर पूछा था। देखो कितना अधिक मॉडरेट क्वेश्चन है। यहाँ बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, मेहनत नहीं करना चाह रहा, नहीं होगा भाई। पढ़ लो, फॉर्मूला याद कर लो, जितना उससे प्रैक्टिस कर लो। आइए अब 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांग समेत त्रिभुज डीईएफ, तो एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज डीईएफ बराबर बीसी बटे, यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है, किस स्थान में भरा जाएगा? जब बीसी हो तो ईएफ मार देना, ठीक है। बीसी रहेगा, जैसे हमारा अगर ये त्रिभुज है, एक और त्रिभुज है सर्वांग सम के लिए ए बी सी डी ई एफ, जब ये क्या हुआ डी, जैसे यहाँ बात की जा रही बीसी बटे तो क्या होगा? ई एफ। जब बात करेगा ए बी बटे तो यहाँ मार देना डी, जब रहेगा ए सी तो मार देना डी एफ। तो इस तरह क्वेश्चन यदि आए तो आप इसको छोड़ना नहीं और बेहतर से बेहतर करना। चलिए अब और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। कॉट इंटू पाई बटे 2 माइनस ए बराबर क्या होगा? देखिए यहाँ पर सवाल, कॉट पाई बटे 2, यहाँ पे रफ वर्क का लाइन खींच देते हैं, माइनस ए बराबर क्या होगा? तो क्या होगा? कॉट 180 बटे 2 माइनस ए, और कटा दिया जाए तो क्या होगा? कॉट, सही से लिख देता हूं जो आप लोग क्लियर दिखाई दे, 90 डिग्री माइनस ए, तो क्या होता है? tan a। तो ये आंसर होगा हमारा बी नंबर। इस तरह का मॉडरेट क्वेश्चन को कतई नहीं छोड़ना, अच्छे से बना के आना आप लोग, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर कितना है? tn बराबर 13 नंबर क्वेश्चन 2n प्लस 5, तो क्या निकालना है? t2। तो n की जगह पे क्या जाएगा? 2, 2 प्लस 5, 4 प्लस 5 कितना है? 9। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? √3 गुना 3, √9 गुना 5, √27 गुना 3, इनमें से कोई नहीं। 2 तिया 6 होगा नहीं, 9 5 45 होगा नहीं, 27 तिया क्या होगा? देखते हम लोग करके, 21 का 2, 3 दूनी 6 और 2 8, तो ये हमारा सी नंबर होगा। अगर रूट में 81 है तो 81 किसका वर्गमूल है? 9 गुना 9। मैंने आपको सिंप्लीफाई एकदम अच्छे से आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन करके दिया, आपको मैंने अच्छे से आपको गुना करके दिया कि आपको पता चले किस तरह से मैंने इसका आंसर लिया। तो 27 या 81 था, और दोनों का जब रूट में था 27 और 81, देखिए 27 और √3, तो इसका है √81, तो बाहर हो जाएगा 9 डेफिनेटली। 81 किसका वर्गमूल है? 9 का, इसलिए ऑप्शन सी सही हुआ। अब इधर हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इधर रफ वर्क करने में फिर सही लगेगा। आपको ऐसे कैसे पता चले? मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, टिप 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 आगे बढ़ गया नहीं, लेकिन इसी में हम मेहनत करके आपको दे रहे हैं। आज थोड़ी तबीयत मेरी सही नहीं रही, मैं नेक्स्ट डे आपको और अच्छा करके दूंगा। 15 नंबर क्वेश्चन, 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है। आइए सवाल को लिखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? कॉस स्क्वायर थीटा का। कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा किसका हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर होगा हमारा बी नंबर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? कॉस स्क्वायर का। पहले इसको चेंज किया हमने, फिर इसको चेंज कर दिया पूरा, तो क्या निकला? साइन स्क्वायर थीटा। साइन 0 डिग्री कॉस 90 डिग्री, तो क्या होगा? साइन 0 डिग्री का मान 0, कॉस 90 डिग्री का मान 0, तो यही होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। y बराबर यदि -4 हो का आलेख है, तो ए बी सी डी में कौन होगा? ए एक्स अक्ष के समांतर होगा या y अक्ष के समांतर? इस तरह लिखा एक्स एक्स वाई एक्स, तो अगर y रहे माइनस में है और बराबर में दिया, आलेख पूछा है, तो इसके समांतर होगा। जैसे हम लोग यहाँ खींचते हैं ना, ऐसे करके ग्राफ बनाते हैं, तो ये क्या होता है? वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश। यदि यहाँ किस पे है? y बराबर -4, और मैं यहाँ पे अगर मान लो जी -4 का है, तो इसका आलेख किस पर है?
एक्स अक्ष के ना, एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव भी आपको बढ़िया से बता रहा हूं कि कैसे हमने एक्स अक्ष को समांतर रेखा एक सरल रेखा में टिक किया कि y बराबर -4, यदि ये y पे खड़ा है तो किसके समांतर है, x के समांतर है। 18 नंबर क्वेश्चन है, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रयेकता क्या है। तो आइए मेरी बात को समझिए अच्छे से आप लोग। दो पासे को फेंका गया, जैसे मैंने आपको बताया था, दो पासे फेंकने में क्या होता है, 6 एक पासे का संभव परिणाम 6, दूसरा पासे तो 36 हो गया। हमने ऐसे पहले ही बताया था, 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके लिखते कि नहीं लिखते हैं। ऐसे करके हम अगर लिखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। इसे अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 या 6 तक जाओ, 2 6। तो यहाँ पूछा क्या, शून्य शून्य कौन कौन हो जाए जिसका अंतर, तो कौन कौन होगा मैं बता देता हूँ। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। यदि ये दोनों घटा दिया जाए तो इस सब का मान क्या आएगा, शून्य आएगा कि नहीं आएगा। मैंने अपने क्लास में इस चीज को अच्छे से सॉल्व किया है, लेकिन अभी मैं सब्जेक्टिव नहीं बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप लोग निकालते जाइएगा, 3 1 4 1 5 1 6 1 तक जाइए। तो उसमें देखिए ये इसको घटाने पर इस तरह बढ़ते चल जाइएगा, ऐसे हम लोग चले जाएंगे। तो हमारा कौन सा नंबर ऑप्शन होगा, तो हमारा एन यहाँ पर निकला कितना है, जो घटाएंगे जो 0 आ जाएगा 6 को, और एनएस कितना है टोटल 36। तो पी बराबर क्या होता है फॉर्मूला प्रयोक्ता का, एन बटे एनएस क्या होता है, एन बटे एनएस। तो क्या होगा 6 बटे 36, घटा देंगे 1 बटे 6, आंसर आ गया हमारा, बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं, लिख लीजिए अच्छे से, रफ कर रहा हूं मैं, कोई खूबसूरत राइटिंग नहीं बिठा रहा मैं। अब आगे देखिए, सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट ए किसका है, कोसेक स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 बटे कॉस 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 बटे साइन स्क्वायर ए, बराबर यहां लगा देते हैं। अब ये क्या होगा 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, ये ऊपर चल जाएगा, साइन स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा ए, तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, कौन सा फॉर्मूला बिट जाएगा, साइन ए कॉस ए किसका फॉर्मूला है, टेन ए का। ठीक है, तो यहाँ होगा हमारा डी नंबर ऑप्शन, टेन स्क्वायर ए हमारा फॉर्मूला बना, ये ऊपर चल गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा 20 नंबर। इसमें तो टिकना है 20 नंबर क्या है, देखिए साइन पाई बटे 4 माइनस कॉस पाई बटे 4। साइन पाई, पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री बटे 4, कॉस इसका भी 180 डिग्री बटे 4। इस तरह का मॉडरेट क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, तो डर मत जाइएगा आप, सब बच्चे अच्छा से इसको समझिएगा, मॉडरेट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। यही सब मॉडरेट क्वेश्चन बच्चा पगला के आगे चल जाए, पगलाना नहीं है, परीक्षा में जितना हो सके फॉर्मूला याद कीजिए, इस मॉडरेट क्वेश्चन को देखिए और आगे बढ़िए। अंतिम समय में आप लोग रेस से पीछे हो रहे हो ना, बस खत्म है, भगवान भरोसे गई रिजल्ट नहीं होता, तुक्का मार के पास हो जाएंगे। आप ऐसी गंदगी से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कहने की बात नहीं। अभी वक्त है, हमारे इस 20 सेशन को मैंने 20 ऑब्जेक्टिव बनाया, बताया आपको, इसको अच्छे से कर लीजिए, आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, आप कल से हम लोग बहुत जल्दी 2 नंबरिया भी लिखाएंगे। 4 से कटा दीजिए, साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, साइन 45 का मान एक क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1/2, 1/√2 माइनस 1/√2, खत्म, 0 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। इस तरीके से आपको मॉडरेट क्वेश्चन में डरना नहीं है। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, खत्म हो गया, 0 बचा, ऐसे बनाना है। आप भाग मत जाना ऐसे क्वेश्चनों से, जितना हो सके रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज थोड़ा सा कम ही बताएं। नेक्स्ट डे हम एक और ऑब्जेक्टिव बता देंगे, फिर उसके बाद 2 नंबरिया ले लेंगे, फिर एक दिन हम लोग 5 नंबरिया बात करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जितना हो सके वीडियो को आप शेयर करें।